जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो आज से हम लोग एकदम सिलसिले वे में एक शेड्यूल से फाउंडेशन क्लास करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का। इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स तीनों का क्लास एक साथ चलेगी। मतलब तीनों में जो जो टॉपिक कॉमन है वहाँ पर बोल देंगे कि ये तीनों ट्रेड के लिए थोड़ा सा ही टॉपिक का अंतर होता है, बाद बाकी सारा का लगभग सेम रहता है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी पहला चैप्टर से स्टार्ट होगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये सभी ट्रेड के लिए पढ़ना है, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वायरमैन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो, ये सभी को पढ़ना है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम साइंस का एक टॉपिक पहले स्टार्ट करेंगे। जो पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है आपका, यूनिट डायमेंशन यानी मात्रक, बीमा और सदिश अदिश। इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, कारण क्यों आपको देखते रहते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में भी और साइंस में भी पूछ देता है आपका कि कौन सदिश है, पूछ देता है कि विद्युत धारा सदिश है या अदिश है, प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, सदिश है कि अदिश है, इसकी मात्रक क्या होती है, डायमेंशन बीमा क्या होती है, ये सभी क्वेश्चन पूछते रहता है। इस कारण से, और ये एक बार यदि देख समझ लीजिएगा, ये मात्रक, बीमा, सदिश, अदिश, यहाँ से जिंदगी में कभी भी आपको कहीं का क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हम खुद का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप क्लास कीजिए। कभी भी हम लोग सदिश अदिश, ये 100 से आता है सदिश, अ से आता है अदिश, ये वाला ट्रिक से याद नहीं करेंगे। यदि ये वाला ट्रिक से याद करेंगे तो आप फिर साइंस पढ़ना छोड़ दीजिए। साइंस को जब ट्रिक से यदि पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ना क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। वही होगा, क्लास हॉल में तो पूरा समझ में आएगा, क्लासरूम में पूरा समझ में आएगा, एग्जाम हॉल में जा करके आइएगा उल्टा पुल्टा मार करके, और एग्जाम हॉल के बाहर उसी टीचर को फिर गाली भी दीजिएगा। ऐसा आप ही लोग करते हैं, देखते हैं, स्वाभाविक है। जब कभी भी आप कुछ पढ़ के जाते हैं, नहीं मिलता है तो मन में तो गुस्सा जरूर आता है। और अभी आपका जो ट्रेंड चल गया है यूट्यूब पे कि एलपी की वैकेंसी, टेक्नीशियन की वैकेंसी फरवरी में आ रही है तो मार्च में आ रही है, इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, सच्चाई क्या है प्रूफ के साथ, ठीक है। कोई टीचर कहते हैं फरवरी में आ रहे हैं, कोई टीचर कहते हैं मार्च में आ रहे हैं, पेपर में कभी कुछ निकला था, उसमें कुछ और लिखा था, आप लोगों के बीच कुछ और प्रस्तुत किया गया। ये सब अभी मिथ्या है। हम भी एक रेलवे में जॉब करते हैं और समय नहीं मिल पाता, इस कारण से रेगुलर क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं। और इतना तो आप लोग जरूर जानते होइएगा कि वैकेंसी आने से पहले रेल मंत्रालय हो और रेलवे बोर्ड हो, इसको जरूर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर जो टीचर है या फिर जो कोचिंग खोले हुए हैं उनको पहले मालूम हो गया। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्रू लॉबी से जितना भी लॉबी होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का, उस लॉबी से डाटा रेलवे बोर्ड नहीं मांगा है कि आपको कितना आवश्यकता है लोको पायलट, कितना आवश्यकता है एलपी का। यहाँ से एक डाटा जाता है कि कितना किसकी आवश्यकता होती है, उस हिसाब से फिर वैकेंसी का पैनल बनता है। इतना आसान है नहीं कि आज बोल दिया तो वैकेंसी आ जाएगी। चलिए वो सब बाद में लोग बात करेंगे। तो हम लोग पहले बात करेंगे मात्रक, डायमेंशन, मात्रक, यूनिट, बीमा, और फिर वेक्टर, सदिश और अदिश का। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पे। और इसको समझ लीजिए, साइंस में कभी भी सदिश सदिश का टेंशन नहीं होगा, मात्रक बीमा का टेंशन नहीं होगा। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरा फिजिक्स में चलते रहता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कर लीजिए, फिजिक्स में कहीं पर भी केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आप आराम से सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, कॉन्सेप्ट है सदिश सदिश के लिए, केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बस आसानी से हो जाएगा। तो मात्रक क्या है, बीमा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इतना तो जानते होइएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस किसे कहते हैं। तो हम लोग वो बच्चे वाले परिभाषा पर बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा परिचय ले लेंगे विज्ञान के बारे में, और फिर मात्रक कैसे आया, बीमा क्या है नहीं है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी,
फिर ये उत्पत्ति क्या है, तो इतना जानते होंगे। विज्ञान क्या किसे कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बच्चे में यही पढ़ते थे। चलिए, ये सब अभी क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि पीपीटी बना हुआ नहीं है, इस कारण से हमें कुछ लिख के ही रखना पड़ा, क्योंकि बोर्ड पे क्लास लेते समय लिखेंगे तो समय आपका ज्यादा चला जाएगा और डाटा भी ज्यादा आपको बर्बाद होगा। तो बोलिएगा कि सर एक टॉपिक पढ़ाए और पूरा 1.5 GB नेट खत्म कर दिए। चलिए, साइंस विज्ञान तो इतना जानते हैं कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, इतना जानते होइएगा। तो विज्ञान को एक्चुअली कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। हम लोग को ये पूरा पढ़ना है। एक है आपका भौतिक विज्ञान और दूसरा क्या है, जीव विज्ञान। इतना तो जानते होइएगा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में यानी फिजिकल साइंस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो फिजिकल साइंस में इसमें निर्जीव पदार्थ, क्या जी, इसमें निर्जीव पदार्थ तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस में ध्यान में रखेंगे, भौतिक विज्ञान इसमें आपको सजीव कोई भी जिसमें जीव हो वो नहीं मिलेगा। और जीव विज्ञान जानते होंगे, इसका नाम ही है लाइफ साइंस बायोलॉजी, ठीक है। तो जीव विज्ञान में इसमें सजीव पदार्थ हो, इसमें सजीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। नाम से ही पता है, लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में इसमें निर्जीव पदार्थ तथा इससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे, यानी इसमें सजीव कहीं मिलेगा ही नहीं। एक चीज बात गांठ बांध लेंगे, यदि हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो हमें सजीव जिसमें लाइफ हो कहीं नहीं मिलेगा, तो लाइफ वाला इसमें नहीं डाल दीजिएगा। और जीव विज्ञान जिसमें क्या हो जी, जीव हो। तो भौतिक विज्ञान को 2 वर्गों में बांटा गया, एक भौतिकी, दूसरा क्या जी, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इधर लाइफ साइंस बायोलॉजी को कितने वर्गों में, इधर भी 2 वर्गों में बांटा गया। एक है वनस्पति विज्ञान बॉटनी, और दूसरा क्या जी, प्राणी विज्ञान जूलॉजी। को जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से आप क्या कीजिएगा ना, क्लास नोट्स बनाते जाइएगा। आप जैसे क्लास ले रहे हैं, कॉपी पेन ले करके जिस तरह से ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं, सेम उस तरह से बैठ करके एकदम सीरियल वाइज लिखते जाइएगा। और हो सके कभी कभी जो हम बोलते हैं उसको भी आप क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा। ये आपको नोट में जब पढ़ेगा तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। ये सब परिचय है, जानते होंगे। अब हम बात करते हैं भौतिकी, ठीक है। भौतिकी किसे कहते हैं, इसमें एक परिचय है, ठीक है, इतना जानते होइएगा। भौतिकी यानी फिजिक्स, यह विज्ञान की वह शाखा है। सबसे पहली बात तो बात कर ली हम लोग भौतिकी में सजीव की कि निर्जीव की, चर्चा करेंगे निर्जीव की। तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या, प्राकृतिक में किसी पदार्थ का, अब ये प्राकृतिक मतलब जो हम लोग आमने सामने जितना चीज देख रहे हैं प्राकृतिक में, नेचर में जो हम आमने सामने देख रहे हैं, में किसी पदार्थ का भौतिक गुण, किसी पदार्थ का भौतिक गुण तथा पदार्थ के भौतिक व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक गुण यानी फिजिकल जो उसका प्रॉपर्टी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और वो कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ इतना जानते होइएगा, जितना भी हम लोग आमने सामने देख रहे हैं मटेरियल, वो सारा क्या है, पदार्थ है। ये एक यदि मार्कर का बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है, पदार्थ है। क्योंकि यदि इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला आपका शब्द स्टार्ट होगा, हम पदार्थ से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पदार्थ में ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर परमाणु एटम आएंगे, तो उससे संबंधित आपको इलेक्ट्रिसिटी फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग भौतिकी में क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण और उसका व्यवहार क्या है वो अध्ययन करते हैं। अब मेन जो आपका स्टार्ट होता है यहां से, जो आपकी एग्जाम हॉल में आते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, भौतिकी राशि। तो हम लोग समझ गए भौतिकी। अब ये भौतिक, यदि ये भौतिकी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग जो निर्जीव पदार्थ पढ़ेंगे, जो निर्जीव राशि पढ़ेंगे, उसी के बारे में पूछ रहा है कि भौतिकी राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है।
अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कहता है वैसी भौतिक राशि जिन्हें मापा तौला जा सकता है एवं जिनकी सहायता से प्राकृतिक की घटनाओं का व्याख्या एवं विवरण किया जा सकता है। भौतिक राशि क्या है, वैसी राशि जिन्हें मापा तौला जा सकता है, यानी हम लोग जिन्हें माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, जिनकी सहायता से मापा तौला जा, तो भौतिक की राशि ध्यान में रखेंगे क्या, वैसी राशि जिनकी सहायता से मापा तौला जा सकता है। क्लियर, वैसी भौतिक राशि जिनको मापा तौला जा सकता है एवं जिनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं का व्याख्या एवं विवरण किया जा सकता है। क्लियर, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, भौतिक राशि कहेंगे। जैसे आप लंबाई का बात करते हैं, ठीक है, तो लंबाई है, उसको माप रहे हैं कितना मीटर लेंथ है। क्षेत्रफल बात करते हैं, कितना एरिया है, ठीक है। द्रव्यमान, कितना उसका वजन है, केजी। समय, क्या टाइम हो रहा है, माप रहे हैं हम इसको घंटा में, सेकंड में, आवर में। तापमान मापेंगे इसको केल्विन में। विद्युत धारा इसको मापेंगे किसमें, एम्पियर में। तो वही कह रहा आपके भौतिक राशि क्या है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिन्हें मापा तौला जा सकता है एवं जिनकी सहायता से, उस भौतिक राशि एवं उनकी सहायता से प्रकृति की घटनाओं का, जो संसार में जो घटनाओं हो रहा है, प्रकृति की घटनाओं का व्याख्या एवं विवरण किया जा सकता है। घटना होते हैं, सपोज दैट कि कोई प्रकृति में घटना हुआ, अरे आसमान से कुछ पिंड गिरा, तो उसमें बताते हैं ना कि इतना स्पीड से गिरा, इतना वजन था उस पिंड का, क्या था नहीं था। तो यानी हम उसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं, किसकी सहायता से, भौतिक राशि की सहायता से। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, भौतिक राशि कहते हैं, मापा तौला जा सकते हैं। और प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं को इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, हम विवरण कर सकते हैं, बता सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं। यही आपको क्या कहलाता है जी, भौतिक राशि। भौतिक राशि बहुत सारे हैं, अब क्या क्या है देखेंगे। ये तो लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, ये सब भौतिक राशि के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आते रहता है। 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल का अधिवेशन हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, माप तौल का क्या हुआ जी, अधिवेशन हुआ, जिसमें सभी भौतिक राशियों को, अभी जस्ट हम पढ़े हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कहा तो भौतिक राशि इसमें बहुत था, विद्युत धारा हो गया और बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा भौतिक राशि है। चाल हो गया, वेग हो गया, समय हो गया, इस सबको हम एक फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत रख रहे हैं। तो कहा 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल का एक अधिवेशन हुआ, ठीक है। उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि जितना भी भौतिक राशि है, ठीक है, सभी भौतिक राशि को एक एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें रख दिया गया, ठीक है। किसमें रख दिया गया जी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा सिस्टम में रखने का निर्णय लिया गया, ठीक है। और पूछता भी है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की यदि संख्या आपको कभी कभी पूछ देता है तो कितना होता है जी, 7 मूल मात्रक, बेस मात्रक आएंगे, ठीक है। ये पूछ देता है आपको कि कहाँ अधिवेशन हुआ था, ध्यान में रखेंगे, पूछ देता है कभी कभी। 1971 ईस्वी में हुआ था और फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस में। ऐसा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम हम बोलते हैं इसको, एसआई को। तो किसका निर्णय लिया गया उपयोग करने का, एसआई, मतलब ये सभी देश में वैलिड है। एक्चुअली हुआ क्या, जब हम सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस मात्रक पढ़ते हैं, ठीक है, एमकेएस, ठीक है, सीजीएस, एफपीएस, तो सब में अलग अलग। जैसे यदि हम बात करते हैं एमकेएस, चलिए सीजीएस का बात करते हैं, सीजीएस मात्रक, ठीक है, और एफपीएस और एमकेएस। चलिए इस तीनों का यदि माप करते हैं, तो कहा लंबाई का जो मात्रक होता है,
सीजीएस में, तो इसको क्या कह दिया था, सेंटीमीटर। इसको क्यों आवश्यकता पड़ा था, ऐसा क्या इसका बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर। और जी फोर क्या था आपका, ग्राम। एस फोर क्या था, सेकेंड। उसी तरह से एफपीएस में बोल दिया था फुट पाउंड। फुट, इसमें लंबाई का मात्रक फुट में, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड में, ठीक है, और समय का क्या था, सेकंड में ही। और एमकेएस में लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाला कोई दिक्कत नहीं हो रहा है जी। तो सेंटीमीटर, ठीक है, फुट, और ये क्या जी, मीटर। तो ऐसा इसीलिए दिक्कत हो रहा है देखने में, ठीक है, ब्लैक का ही यूज करेंगे। बोल रहे इतना ध्यान में रखेगा। और के, यहाँ यहाँ के फोर हो जाएगा आपका किलोग्राम, केजी, और एस फोर सेकेंड। तो अलग अलग हम बहुत सारा यूज करते, सारा देश में जाते हैं तो कोई कहता सेंटीमीटर में, कोई कहता मीटर में, कोई कहता फुट में। तो इस कारण से क्या किया गया, सारे देशों मिल करके एक अधिवेशन रखा गया। उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि नहीं, चलो हम सभी जगह के लिए सेम रखते हैं और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ा। अब भौतिक राशियों का वर्गीकरण, फिजिकल क्वांटिटी का हम वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण है माप और माप और मापन और मात्रक के आधार पर हम भौतिक राशि को तीन वर्गों में इधर बांटे, यानी भौतिक राशि को दो वर्गों में बांटे। एक माप और मात्रा के आधार पर, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। परिमाण मतलब दिशा और परिमाण, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड होता है इसका इंग्लिश, इतना जानते होगा। परिमाण, दिशा और परिमाण के आधार पर, दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशि कितने, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। और मापन और मात्रक के आधार पर यदि हम लोग बात करेंगे, मापन और मात्रा के आधार पर बात करेंगे तो आता है मूल राशि, जिसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मूल राशि और फंडामेंटल क्वांटिटी। आधारी राशि या बेस क्वांटिटी, आधारी राशि या क्या जी, बेस क्वांटिटी। दूसरा है पूरक राशि या सहायक राशि, जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा जी, डेराइव्ड राशि, व्युत्पन्न मात्रक। देखिए ये है क्या, माप और मात्रक के आधार पर मूल राशि, तो मूल राशि कितने जानते हैं, 7 है। फंडामेंटल आपको यदि पूछे मूल राशि कितना जी, 7 है, 7। और यहीं से 7 राशि से ही आपको पूरा फिजिक्स चलेगा। तो आपका मूल मात्रक कितना है, 7, यानी मूल राशियां 7 हैं, तो सारी राशि का क्या होगा, मात्रक भी होगा। हम लोग आते हैं मात्रक के बारे में जानते हैं, आखिर मात्रक क्या होता है। उसके बाद पूरक राशि, सहायक राशि दो रखा गया था। एक क्या जी, सॉलिड एंगल, ठोस कोण, क्लियर। और दूसरा क्या जी, समतल कोण, प्लेन एंगल, क्लियर। देखेंगे उसको भी। व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी, जो मूल राशि की सहायता से, जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती है यानी बनती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न डेराइव्ड। यानी ये मूल राशि जो है ना, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। ये मूल राशि एक दूसरे से क्या होता है जी, स्वतंत्र होते हैं। ये इसमें कोई मिक्स होकर के नहीं बनेगा, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होते हैं। पूरक राशि दो सहायक राशि है, दो अलग है ये। और ये व्युत्पन्न मात्रक जो है,
यह क्या करता है जी, मिक्स है, ये दूसरे पर निर्भर करता है। और दिशा परिमाण के आधार पर इतना जानते, सदिश राशि और अदिश राशि, इतना चीज हम आज के क्लास में कर लेंगे। क्लियर? अब मात्रक, यहां से मेन चीज स्टार्ट होता है, मात्रक। तो मात्रक क्या है? किसी भी चीज को मापने के लिए, किसी भी चीज को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, अब पता चला ना जी भौतिक राशि क्या होता है। जितना भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो क्वांटिटी है वो सारा क्या है जी, भौतिक राशि है। ध्यान में रखेंगे, सदिश अदिश वाला भी क्या है, भौतिक राशि है। लंबाई भी क्या है, भौतिक राशि है। क्लियर? और उस लंबाई का मात्रक हम लोग मीटर में करेंगे, तो वही मात्रक के बारे में हम लोग जानते हैं। कहा मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें कितनी चीज की आवश्यकता होती है, दो चीज की आवश्यकता होती है। ध्यान में रखेंगे, मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकताएं होती है। पहला संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या जी, मात्रक, यूनिट। तो हम लोग यही मात्रक पढ़ेंगे। अब संख्यात्मक मान तो इतना जानते होइएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है जी, 1 2 3 4, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब समझते हैं आखिर ये कैसे संभव है। सपोज दैट हम आपको बोलेंगे कि जाओ चावल लेके आओ मार्केट से। आखिर साइंस की आवश्यकता क्यों है इस ढंग से, हम बोलेंगे जाओ चावल लेके आओ, तो चावल लेके आइएगा, तो आप दुकानदार को जाएगा, बोलिए कि हमको चावल दीजिए, तो कहेगा दुकानदार बेवकूफे है, चावल दीजिए तो कितना चावल, तो बोलना पड़ेगा, कहेंगे एक, तब एक चावल क्या, एक चावल का दाना, या एक चावल का बोरी, तो एक चावल 1 केजी, क्या, ये आपको बोलना पड़ेगा स्पष्ट। तो यदि हम यहां लिखते हैं 5 केजी चावल, तो देखिए हम केवल केजी बोलेंगे, तब पर भी ये बात सही नहीं हुआ। अलग बात है अंडरस्टूड, समझ लेते हैं कि केजी चावल दीजिए, तो भाई दुकानदार कहेगा कि समझ लेते हैं, हम लोग मैथ में सॉल्यूशन करते हैं, कुछ नहीं लिखा है तो पीछे में क्या जी, एक है। लेकिन ऐसे नहीं, अब दुकान पर जाएंगे, हम सीधे बोलेंगे हमें केजी चावल दीजिए, तो कितना केजी बोलना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 10 50 100। तो केवल हम लोग मात्रक रख देंगे तो भी मेरा काम पूरा नहीं होगा। हाँ, इसके पीछे यदि हम 5 रख देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये चमक रहा है, संख्यात्मक मान, ये आपका क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये आपका क्या हो गया जी, मात्रक हो गया। ये क्या हो गया आपका, मात्रक हो गया। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें फिजिक्स में काम करने के लिए मात्रक की बहुत बड़ी आवश्यकता है, मात्रक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसीलिए तो कहा माप तौल। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, निर्जीव चीज के बारे में पढ़ते हैं, मापतौल करना हो। क्लियर? तो मापतौल करेंगे तो क्या बिना मात्रक का होगा, नहीं। क्या बिना संख्यात्मक मान का होगा, नहीं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं जी, मात्रक कहते हैं। सपोज दैट आपको बोलेगा कपड़ा लेके आइए, तो बोले दुकानदार में जाए, दुकानदार के पास जाएगा, बोलिएगा कपड़ा दीजिए, तो केवल कपड़ा देने से क्या काम आपका चल जाएगा, बोलने से, केवल कपड़ा बोलने से काम से नहीं, बोलना पड़ेगा वहां पे 2 मीटर, या फिर 2 फीट, या जो भी हो, आपको ये मात्रक आपको उसमें देना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, जितना भी भौतिक राशि है, हम लोग जितना पढ़ेंगे, जितना भी फिजिक्स में पढ़ेंगे, सब कुछ को मापतौल करने के लिए, मापने के लिए हमें कितनी चीज की आवश्यकता होती है, दो चीज की, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। तो यही क्या कहलाता है जी, मात्रक कहलाता है। यानी मात्रक का मीनिंग समझ लीजिए, यदि मात्रक नहीं बोलेंगे तो संसार में आप सही से चल भी नहीं सकते हैं। ठीक है? आप जाएगा सिनेमा हॉल में टिकट बुक कराने के लिए, कहेगा कि भाई टिकट दीजिए, कहेगा कितना टिकट, तो बोलना पड़ेगा 2 3 4 10। ठीक है? तो समझ गए संख्यात्मक मान और मात्रक।
अब हम लोग देखे थे, हम लोग बांटे थे मापन और मात्रक के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को 3 वर्गों में। पहला था आपका मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद पूरक और क्या जी, डेराइव्ड। तो मूल मात्रक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? इन राशियों के मात्रक अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बोले थे। मूल मात्रक जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधारी, आधारी राशि, बेस क्वांटिटी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि या बेस क्वांटिटी, आधारी। जो बेस है, जो मेन बेसिक है वो, तो इन राशियों का जो फंडामेंटल राशि है उसका जो मात्रक होगा वह एक दूसरे से क्या होगा जी, स्वतंत्र रहेगा, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आधारी राशि की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और कौन कौन होते हैं वही पूछे जाते हैं, आधारी राशि की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। या बेस क्वांटिटी की जो संख्या होती है कितना होती है, 7 होती है। जब राशि 7 है तो उसका मात्रक भी क्या होगा जी, 7 होंगे, ध्यान में रखेंगे। जब इनकी राशि की जो संख्या है वह कितना है जी, भौतिक राशि जो है ये संख्या 7 है, तो उसका मात्रक भी क्या होंगे, 7 होंगे। और इन्हीं 7 राशि को हम लोग जानेंगे, इन्हीं 7 मात्रकों को जानेंगे, और इन्हीं 7 राशियों को जो बीमा होता है, डायमेंशन होता है, उसके बारे में जानेंगे। और इसी पे सारा आपका आगे काम चलते रहेगा, चाहे फिजिक्स में चलिए चाहे ट्रेड में चलिए। चलिए, तो ये जो आधारी आपका 7 राशि है वो कौन कौन है, आपको याद होना चाहिए। द्रव्यमान, लंबाई, याद होना चाहिए, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, और क्या जी, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो जानते हैं, द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ, समय, टाइम, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तापमान, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसको याद कर लेंगे, 7 गो याद रहना चाहिए हमेशा जवान पे। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो आपका राशि है 7, ये सारे राशि का एसआई मात्रक। तो जब अधिवेशन हुआ 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो यह निर्णय लिया गया कि क्यों हम एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस सब पढ़ेंगे, हम लोग सभी जगह यूज करने के लिए क्या रखेंगे, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। तो ये जो आपका 7 फंडामेंटल राशि है उसका जो मात्रक होते हैं एसआई मात्रक, ये 7 एसआई मात्रक, वो कौन कौन, द्रव्यमान का क्या होगा जी, किलोग्राम, केजी। हाँ, बीमा याद रखेंगे, ये कैपिटल एम। देखो बीमा इसमें 7 है, बट मेरा काम इतना से चल जाएगा। यदि आप इतना ध्यान में रखते हैं तो आपका पूरा फिजिक्स क्या हो जाएगा जी, कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपका जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन आता है यही से आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो ये 4 यूज होते हैं, एम, एल, टी, ए, आई, के और थीटा, हीट वाले चैप्टर में यूज होते हैं। लेकिन आप इतना 5 याद रखेंगे बीमा में, डायमेंशन में, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो द्रव्यमान, मास क्या हो जाएगा, किलोग्राम, केजी। लंबाई, लंबाई का मात्रक, अरे इतना तो जानते होंगे ना जी, ये सब केवल एक तरीका से रिवीजन समझिए। लंबाई का मात्रक, लेंथ का मात्रक, मीटर, स्मॉल एम, हाँ ये सब आपका मात्रक है। केजी, किलोग्राम, स्मॉल केजी है, के और जी स्मॉल में है, एम मीटर स्मॉल में है, एस सेकेंड ये भी स्मॉल में है, ठीक है। विद्युत धारा, करंट, एम्पियर, ए। तापमान, टेम्परेचर, केल्विन के मात्रक, टेम्परेचर का क्या जी, केल्विन के। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, क्या होता है, कैंडला, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडला। सीडी, ये क्या है जी, सीडी है, स्मॉल में ही है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है जी, मोल होता है। तो ध्यान में रखेंगे, किलोग्राम, द्रव्यमान का यदि आपका किलोग्राम, यदि बीमा का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें, एम, कैपिटल एम। लंबाई, लेंथ का क्या होगा, एल।
ध्यान में रखने का तरीका, मास, मास है तो क्या हो जाएगा जी, कैपिटल एम। ठीक है, लेंथ एल है तो ये क्या हो जाएगा जी, कैपिटल एल। समय, टाइम, टी है तो ये क्या हो जाएगा जी, कैपिटल टी। अब विद्युत धारा, करंट, एम्पियर, तो विद्युत धारा करंट के लिए क्या होता है जी, ए और आई दोनों यूज होता है, कहीं ए भी होगा कहीं आई भी होगा। तापमान, टेम्परेचर, केल्विन, इसके लिए क्या हो जाएगा, के या थीटा, कहीं के भी होगा या कहीं थीटा भी होगा। कैंडला के लिए सी या जे, सी या जे ये सब कैपिटल में है। ठीक है, जितना भी आपका बीमा देख रहे हैं ये सब किस में है जी, कैपिटल में है। मोल, एवगाडोज नंबर होता है एन, ये जो मोल एन देख रहे हैं ना ये एवगाडोज नंबर होते हैं। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगा इतना 3। तो अब ध्यान में रखेंगे हम लोग कि 7 जो बेस क्वांटिटी होते हैं आधारी मात्रक, क्या, द्रव्यमान, लंबाई, क्या जी, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और क्या जी, पदार्थ की मात्रा। सारा मात्रक ध्यान में रखेंगे, बीमा याद करेंगे। बीमा में हमको केवल 5 की आवश्यकता है, बाद बाकी की आवश्यकता बहुत कम, नहीं के बराबर पड़ता है आपको इस जनरल कंपटीशन में। क्लियर, इतना ध्यान में रखेगा। अब हम लोग सदिश अदिश के बारे में जानते हैं। कहेंगे कि सर ये तो बड़ा जल्दी आप निपटा दिए, हमको केवल जानकारी चाहिए थी इतना, क्योंकि इतना जानकारी होने के बाद जो भी हम यूज करेंगे इस टॉपिक में, केवल वो जानकारी आप 7 को राशि रखिए, उसका मात्रा रखिए, बीमा रखिए, और सदिश अदिश के बारे में केवल थोड़ा सा जानिए। जो भी हम क्वांटिटी आएगा भौतिक राशि, उसको इसी तीनों की सहायता से सारा सोल्यूशन कर लेंगे, कौन सदिश है कौन अदिश है, किसका मात्रक क्या है, किसका बीमा क्या है, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी हम लोग भौतिक राशि पढ़ेंगे उसका मात्रक पूछेगा, आपको बीमा पूछेगा, सदिश है या अदिश है, यही चीज पूछेगा। ये टॉपिक को बहुत बड़ा बनाना है नहीं, इतना तो जानते हैं कि सदिश किसे कहते हैं। तो सदिश सदिश, ध्यान में रखना है, सदिश मतलब जिसका दिशा सही हो, सीधा हो। ठीक है, यानी जिसमें दिशा हो, डायरेक्शन हो, परिमाण हो मतलब मैग्नीट्यूड हो, ऐसा नहीं कि दिशा है लेकिन उसका वैल्यू ही 0 है, कुछ है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। सदिश क्वांटिटी जिसमें क्या हो आपको जी, दिशा हो, परिमाण मैग्नीट्यूड हो, एवं सदिश के योग नियम का पालन करता हो। अब योग नियम का पालन करता क्या है, एक पैरेललोग्राम रूल होता है या ट्रायंगल रूल कहिए, सदिश के योग नियम जो होता है उसी योग नियम का पालन करना चाहिए। हमें यहाँ योग नियम सीखना है नहीं, केवल ध्यान में यह रखना है योग का नियम का पालन करना चाहिए। जोड़ना घटाना क्वेश्चन आता है नहीं सदिश में आपको जनरल कंपटीशन में। हाँ, जब साइंस का क्लास लेंगे तब इसको हम और विशेष डिटेल से पढ़ेंगे। तो सदिश, यदि हम लोग सदिश का बात करते हैं तो हम सदिश में आपको ज्यादा याद करने की नहीं बताएंगे। अब एक परिभाषा ध्यान में रखे सदिश से, उसी से सारा चीज आपको पता चलेगा कि कौन सदिश है कौन अदिश है। इसमें 100 से सदिश 100 से अदिश वाला ट्रिक वर्क जरूरत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब जैसे हम लोग सदिश की बात कर रहे हैं तो सदिश है क्या, मान ले कि एक पॉइंट बिंदु ए है, पॉइंट बिंदु क्या है जी, ए है, और एक पॉइंट बिंदु क्या है यहाँ पर, बी है। मान लीजिए एक कोई घर है, यहाँ पर एक घर है, स्कूल मान लो। अब कोई बंदा यहाँ घर से चलना स्टार्ट किया, और ये जो स्कूल तक जाएगा ये बहुत सारा रास्ता होगा, तो इधर घूम फिर के जाएगा दूसरे रास्ता से, इधर घूम उड़ लिया थोड़ा, क्रिकेट उर्केट खेल उल करके तब स्कूल गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका ऐसे ऐसे घूम करके इसका कोई डायरेक्शन फिक्स है, कभी इधर गया कभी उधर गया। ठीक है, और एक एक सीधा रास्ता है जो डायरेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला गया। ठीक है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला गया, तो इस कंडीशन को, यानी ये वाला जो पाथ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, सदिश कहेंगे। इसमें दिशा भी है
एक निश्चित दिशा है, फिक्स दिशा है। इसका यहां से यहां तक एक परिमाण भी है, लंबाई है, कुछ ऐसा नहीं कि ये केवल पॉइंट है, यहीं पे चालू हुआ यहीं पे खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दूरी। तो ये क्या है जी, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे जी, सदिश कहेंगे। तो इसमें जो आपका आएगा वह कौन आएगा, चलिए तो दूरी और विस्थापन इतना जानते होइएगा, तो उसको थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। दूरी, डिस्टेंस, और एक होता है क्या जी, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। तभी जो बात हम लोग कर रहे थे, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है जी, सदिश होता है। विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। और ये दूरी क्या होता है, अदिश होता है, स्केलर। अब हमें बताइए, यदि हम लोग विस्थापन का बात करते हैं, तो वही घर वाला एग्जाम्पल दिए थे, यदि बिंदु ए है और यहाँ पर बी का बात करते हैं स्कूल, और ये यदि घर है, तो ये स्कूल जो जाएगा इधर घूम फिर के जाएगा, तो ये जो आपका पाथ हो गया, ये जो आपका रास्ता हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा जी, दूरी कहलाएगा। दूरी कहलाएगा, जो कि क्या कहलाएगा, एक अदिश। और ये जो आपका विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ यहां से यहां तक का, ये विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये आपको क्या कहलाएगा जी, सदिश कहलाएगा। सदिश अदिश में केवल आपको इतना ही पढ़ना है, उसके बाद जो भी सदिश अदिश का क्वेश्चन आएगा, सारा हम लोग देखेंगे केवल इसी से, विस्थापन से ही। यदि एक चीज आपको पता हो गया, बाद में कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई 100 से सदिश और कोई और सदिश ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, यह पूरा फिजिक्स में लागू होता है। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो गया आपका, विस्थापन क्या हो गया जी, सदिश राशि। सदिश के लिए क्या क्या होना चाहिए, सदिश के लिए क्या क्या होना चाहिए, सदिश के लिए क्या क्या होना चाहिए जी, बोलो। सदिश के लिए क्या परिमाण होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, और सदिश के योग नियम का पालन करना चाहिए। तो विस्थापन क्या है, इतना याद रखो। अब इसी पे हम लोग चलेंगे। विस्थापन क्या है, सदिश। क्लियर, मैं क्यों बोले याद करने के लिए, और कुछ नहीं। यदि अदिश का बात करते हैं, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्या क्या है, अदिश राशि क्या है, हमें याद नहीं रखना है क्या क्या है, इतना हमको परिभाषा ध्यान में रखना चाहिए। क्या अदिश का बताइए कोई परिभाषा। सबसे पहली बात, नामे है अदिश, इसमें दिशा नहीं होता है। क्या परिमाण होता है, यस, परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, एवं सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता। जो सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता हो, वो क्या कहलाएगा जी, अदिश राशि कहलाएगा। तो अदिश राशि इतना जानते होंगे। दिशा नहीं, आपका क्या आ जाएगा, दूरी, समय, दूरी, समय, दूरी क्या आ जाएगा, अदिश राशि, समय क्या आ जाएगा, अदिश राशि, तापमान इतना तो पता होगा, क्योंकि सबका दिशा फिक्स नहीं है, किधर जाएगा नहीं जाएगा। समय का दिशा बताइए, किधर से किधर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इतना ध्यान में रखो। दूरी एक, अदिश राशि, समय, तापमान, ये सब क्या जी,
अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। वेक्टर, बस इतना ध्यान में रखना है, आपका काम खत्म। अब आपको जो हम यहाँ पर करेंगे वो लेकर के चलना है। तो हम लोग 7 गो फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी ध्यान में रखेंगे। क्या? द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, क्लियर। उसके बाद क्या था जी? ज्योति तीव्रता था, और पदार्थ की मात्रा, और सारे की मात्रक भी हम लोग देखे थे। ये सब याद रखना है। और बीमा जो बोले थे 5 गो, बस इतना चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाद बाकी सदिश सदिश का काम हम लोग आप आसानी से करेंगे। और एक तरीका याद रख लेगा, सदिश सदिश में कोई भी फार्मूला का यदि हम लोग बात करेंगे कि कौन सदिश है कौन अदिश है, मात्रक क्या है, बीमा क्या, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सदिश सदिश सब एक साथ चलेगा। सदिश सदिश, मात्रक, और क्या जी? बीमा। तो सब बहुत आसान हो जाएगा, केवल आपको पता होना चाहिए जो हम लोग अभी देखे थे। तो जो भी हम यहाँ पर फिजिक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी हम यहाँ फिजिक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले, ये नोट कर लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिक्स के सूत्र में यदि एक सदिश राशि यदि एक सदिश राशि दिखाई दे तो वह क्या होगा? सदिश होगा। एक कम से कम दिखाई दे दिया, एक भी दिखाई नहीं दिया तो वो क्या होगा? अदिश। अब ये कैसे होगा दिखा रहे हैं, याद रखेगा। किसके सूत्र में या फॉर्मूला, जो भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी सूत्र यहाँ पर लिखेंगे, उसमें यदि एक भी, यानी हम सदिश एक आपको पढ़वाए हैं, एक विस्थापन केवल, और कुछ नहीं, ध्यान में रखना, केवल विस्थापन पर आए हैं। अदिश आपको पता है कौन कौन? दूरी, न ध्यान में, दूरी, समय, तापमान, बाद बाकी याद करने की जरूरत है नहीं, सब यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर एक कौन था? विस्थापन। एक क्या था? सदिश राशि। और अदिश राशि में समय, तापमान, दूरी। दूरी क्या था? अदिश राशि। और वहां पे हम 7 गो फंडामेंटल मात्रक थे, सबका ऐसा मात्रक भी हम लोग, 7 गो जो राशि था उस सारा का ऐसा मात्रक भी, और 7 का बीमा भी ध्यान में रखे थे। क्या? द्रव्यमान, मास, मात्रक क्या था? केजी। डायमेंशन क्या था जी? कैपिटल में एम। उसके बाद क्या था? लंबाई। देखो तो लंबाई में सब आ गया, लेंथ, लेंथ में चौड़ाई ऊंचाई सब आ जाएगा। इसका क्या था? मीटर। और कैपिटल एल था क्या? बीमा। ठीक है, इसी तरह से आपके बाद क्या था? समय, टाइम। समय, टाइम, उसका मात्रक था सेकेंड। और बीमा क्या था जी? कैपिटल में टी। उसके बाद क्या था? विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या था? एम्पियर। और उसका जो आपका बीमा था वह ए और आई, कैपिटल ए और आई दोनों था। क्लियर। उसके बाद क्या था जी? तापमान। तापमान क्या था? केल्विन। मात्रक क्या था उसका? केल्विन। के, उसके लिए के और थीटा दोनों यूज किए थे, बीमा। ठीक है, उसके 5 तक हम बोले थे याद करने के लिए, बीमा। उसके बाद क्या था जी? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडला। उसका मात्रा क्या था जी? कैंडला। और दूसरा था पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। चलिए इतना याद रखना, ध्यान में रखना चाहिए। फिजिक्स के फार्मूला में यदि एगो सदिश दिखाई दे दे तो क्या होगा? सदिश। हाँ, जब 2 गो सदिश रहे फार्मूला में, तब क्या करेंगे? थोड़ा सोचेंगे और उसको परिभाषा के आधार पर देखेंगे। 2 गो सदिश रहे तो भी सदिश, कहीं कहीं पर एगो दूगो आपको प्रॉब्लम मिलेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम कुछ है नहीं, कुछ नहीं, एक ऊर्जा है और एक दाब है।
बाद में कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो आपको फिजिक्स के फार्मूला में एगो सदिश दिखाई दे दे, दूगो सदिश दिखाई दे दे, फिजिक्स के फार्मूला में सदिश दिखाई दे दिया, सदिश, सदिश नहीं दिखाई दिया तो अदिश, बस इतना ही ध्यान में रखना है। हो गया, तो याद रखेगा जी। अब सदिश के लिए हम क्या याद करवाए हैं, एक विस्थापन यहां लिख दे रहे हैं, तब विस्थापन क्या था, सदिश, और यदि हम अदिश का बात करते हैं, दूरी, समय, तापमान, ये सब क्या था जी, अदिश था। अब मात्रक विमा की बात, चलिए पहला आप देखते हैं, पहला बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल का। कहेंगे सर ये सदिश है, अदिश है, इसका मात्रक क्या है, बीमा क्या है, कुछ नहीं, आपको कुछ रटना ही नहीं है, केवल ध्यान में इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने क्या जी, चौड़ाई। अब कहो ये लंबाई चौड़ाई ये सब एक प्रकार का क्या जी, आपका दूरी है, ये सब क्या है जी, दूरी है, आप पता है ना जी, ये सब क्या है, दूरी है। एक एक बात, विस्थापन मिलेगा तब ना सदिश जी, तो ये लंबाई चौड़ाई ये क्या जी, दूरी है, और दूरी होता क्या है, अदिश राशि, ये भी एक प्रकार का दूरी है, डिस्टेंस है, ये भी एक प्रकार का क्या जी, दूरी है, डिस्टेंस है। तो अदिश, और ये भी अदिश, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अदिश राशि। क्लियर, अदिश राशि। अब कहो हम बताए थे लंबाई चौड़ाई जो भी हो सब क्या है, एक लेंथ है। यदि इसका मात्रक का बात करेंगे हम लोग, मात्रक तो क्या है, लंबाई और क्या जी, चौड़ाई। तो चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है, दूरी है। तो मात्रक लंबाई के लिए क्या था, मीटर, चौड़ाई के लिए भी क्या था, मीटर। यदि हम लोग इसका ऐसा ही मात्रक का यदि हम लोग बात करेंगे तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का पावर में 2 मीटर स्क्वायर। मात्रक मिल गया आपको, मात्रक क्या हो गया जी, मिल गया। अब यदि बीमा का बात करेंगे तो बीमा मीटर के लिए ज्यादा दिक्कत होता है, तो बोले थे ही इसको ध्यान में रखो। देखो मीटर के लिए क्या है, एल, मीटर के लिए क्या जी, एल। लेंथ लंबाई, देखो लंबाई में ये लेंथ में सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ जाएगा, सब एक प्रकार का क्या जी, लंबाई है। क्लियर, तो मीटर के लिए 1 L, फिर इस मीटर के लिए कितना जी, 1 L, तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, L के पावर में 2। और बीमा लिखते समय जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं जी, बड़ी ब्रैकेट में घेर देते हैं। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना जी। लंबाई, उसके बाद आयतन का बात करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग किसका बात करते हैं, आयतन का। आयतन मीन्स वॉल्यूम। अरे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होगा, आयतन का क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तब सदिश है कि अदिश है, ये भी एक प्रकार का दूरी है, लंबाई, ये भी एक प्रकार चौड़ाई दूरी, ये भी एक ऊंचाई एक दूरी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, अदिश। ये भी आपका क्या हो जाएगा जी, अदिश। और ऊंचाई भी क्या है, एक प्रकार का अदिश है। क्या फॉर्मूला में कोई सदिश दिखाई दिया, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, अदिश राशि। तो आयतन क्या है, एक अदिश राशि है। आयतन क्या है जी, अदिश राशि है।
अब जब कभी कहीं पर भी आयतन देखेंगे तो फिर से ऐसा फॉर्मूला लिख करके नहीं चेक करेंगे। आयतन आप ध्यान में पता चल गया अदिश राशि, हाँ जब भूल गए कंफ्यूजन हुआ फॉर्मूला लिख लो तब ये चेक कर लो, ये अदिश राशि हो गया। अब इसका यदि हम लोग मात्रक का बात करेंगे, मात्रक तो बताइए, लंबाई के लिए मात्रक मीटर, चौड़ाई के लिए भी मात्रक क्या जी मीटर, ये एक प्रकार की दूरी है। ऊंचाई के लिए भी मात्रक क्या जी मीटर, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब। अब यदि हम लोग बीमा का बात करेंगे डायमेंशन, तो मीटर के लिए एल, फिर इस मीटर के लिए एल, इस मीटर के लिए भी क्या जी एल, तो क्या हो जाएगा एल के पावर में 3, और इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं हम लोग जब बीमा लिखते हैं, ठीक है, बड़ी कोष्ठ से। क्लियर, कोई दिक्कत? अब चलिए ये तो हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं चाल, क्या आप देखते हैं फॉर्मूला पे आते हैं। चाल जानते हैं ना जी, क्या स्पीड क्या होता है, दूरी बटा में समय, समय मतलब टाइम, और दूरी मतलब डिस्टेंस। अब बताइए इसमें कहीं आपको सदिश दिखाई दिया? दूरी पहले ने बताए थे अदिश, और समय भी क्या है अदिश है, तो ये भी एक आपका अदिश, ये भी अदिश। अरे भाई तो आंसर तब क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा एक अदिश राशि। तो फाइनली ये आपका क्या हो गया जी अदिश राशि। क्लियर, जब ये फॉर्मूला में सदिश दिखाई दे दिया, सदिश आगे लिखवे मत करो, केवल अभी छोड़ के ऊर्जा और दाब, ठीक है, वो भी इससे बनता है, ऐसा बात नहीं है, वो भी इसी से बनता है, लेकिन आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं मात्रक, कुछ नहीं, पीछे पड़े हैं, दूरी डिस्टेंस, दूरी लंबाई में आता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब बीमा का बात करते हैं, तो बताइए मीटर के लिए बीमा एल था, यस, और सेकंड के लिए क्या था वहां पे कैपिटल टी, तो लिख दिए कैपिटल टी। भाई इतना तो जानते हैं, जिसको दिक्कत हो रहा है मैथ बहुत, उसको एल, और इसको लिख सकते हैं 1/टी, जिसको दिक्कत हो रहा है उसके लिए एल गुने 1/टी एक ही चीज है। जो मैथ अच्छा है, जैसे मैथ अच्छा नहीं होगा तो फिर निकालेगा कैसे कंपटीशन जी, तो ये तो होना पता होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं एल और टी के पावर -1, जब टी ऊपर जाएगा तो बस इसी को ब्रैकेट में लिख दो, एल टी के पावर में -1। अब मैथ यदि और अच्छा है, ये काहे गड़बड़ हो, एल टी के पावर में -1 और इसी को ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे एल टी के पावर में -1। और इतना जानते होइएगा मैथ में पावर जब 0 होता है किसी संख्या का तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, 1 होता है। तो इसी को लिख सकते हैं m0, मतलब m का वैल्यू कुछ नहीं है, 1 है, संख्या है, l और t के पावर में -1। इसी तरह से भी क्वेश्चन आते रहता है, क्योंकि इस संख्या को 1 से गुना करेंगे, कोई m के संख्या m के पावर में 0 वैल्यू 1, क्या वो संख्यात्मक मान हो जाएगा। तो चाल फार्मूला लिख दिए, दूरी बटा में समय, डिस्टेंस बटे में टाइम, मात्रक दूरी का मात्रक पता है, समय का मात्रक पता है। अब इसको हम लोग कैसे सदिश पकड़े, अदिश पकड़े, कैसे सदिश है कि अदिश है, दूरी है अदिश है, समय भी अदिश है। हमें फार्मूला में दुइये को तीनों चीज तो ध्यान रखना है, दूरी समय और एगो विस्थापन, उसके बाद काम में खत्म है। नेक्स्ट चाल हो गया, अब वेग का बात करते हैं, क्या जी वेलोसिटी,
वेग का बात करेंगे ना जी, वेलोसिटी क्या, ये भी फॉर्मूला नहीं पता होता है? देखो फिजिक्स में ये फॉर्मूला सब मिलते रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे इसको, इस तरह से ध्यान में रखो, जहां जहां चैप्टर में जो फॉर्मूला फॉर्मूला मिलेगा वो पढ़ेंगे। जिसका जो फॉर्मूला पता है, हम लोग वेग बराबर जानते हैं फॉर्मूला क्या, विस्थापन बट्टा में समय, विस्थापन बट्टा में समय। तो विस्थापन भी क्या है, बताए थे, विस्थापन सदिश या अदिश, विस्थापन सदिश। फॉर्मूला में एगो सदिश दिखाई दे दे तो क्या होगा, सदिश होगा, और समय क्या है, अदिश है। लेकिन हम बोले थे ना, एक गो सदिश हमको दिखाई दे दिया तो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो वेग आपको क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, सदिश राशि। गड़बड़ कहाँ हुआ जी, ठीक है, सदिश राशि। कौन बोला गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ तुमको दिखाई दे रहा है जी? क्लियर? अब क्या लिखना है इसका, मात्रक, यूनिट, बताओ। विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार का क्या था, दूरी था। विस्थापन एक प्रकार का क्या था जी, दूरी था। विस्थापन क्या है, अरे विस्थापन क्या देखे थे, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, यहां से यहाँ के जो बीच की दूरी होती है, यही क्या कहलाता है जी, विस्थापन होता है। और ये जो घूम फिर के आए थे, ये हम लोग इसको क्या बोले थे, दूरी बोले थे, और इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन है। अरे तो विस्थापन है तो इसमें भी एक लंबाई है ना जी, तो लंबाई का मात्रक यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो विस्थापन का मात्रक क्या जी, मीटर, और टाइम का मात्रक क्या, समय का मात्रक सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या देखे जी, चाल का भी मात्रक तो वही था, मीटर प्रति सेकंड, वेग का भी मात्रक क्या निकला, वही मीटर प्रति सेकंड। आखिर अंतर दोनों में क्या है, अंतर यही है कि चाल क्या था आपका, अदिश राशि था, और वेग आपका क्या है जी, सदिश राशि है। फिर इसका विमा तब वही हो जाएगा, एम के लिए एल, एस के लिए टी, तो एल टी के पावर में -1। अब कैसे हो गया एल टी के पावर -1, समझ गया, टी गया नीचे से ऊपर, तो टी के पावर में क्या हो जाएगा माइनस, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 एल टी के पावर -1, और भी कुछ इसमें तुम लगा सकता है जीरो, जो जो आएगा सारा जीरो लगा सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत जी, नहीं ना, ज्यादा समय हो गया, भी कहाँ समय हुआ जी, कोई दिक्कत बोलो जल्दी। नेक्स्ट क्या जी, त्वरण, एक्सेलरेशन, क्या जी, त्वरण, एक्सेलरेशन, जानते होंगे इतना। तो त्वरण मतलब क्या होता है, वेग बटा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टे में समय। तो वेग में परिवर्तन पूछ रहा है, तो वेग में परिवर्तन एक फाइनल, वेग में परिवर्तन, सपोज दैट किसी चीज का हम लोग परिवर्तन निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, तो क्या देखते हैं, तो मान लो कि अंतर निकालना, एक 10 आम है एक 5 आम है, तो हम लोग अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 10 - 5, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 क्या, अमरुद, 5 अमरुद हो जाएगा। तो अमरुद आ गया कहाँ से, आम है तो आम ही ना रहेगा। तो वेग में परिवर्तन है तो फाइनल ये रहेगा क्या, वेग ना रहेगा। तो क्या आ जाएगा, वेग बट्टे में समय, वेग बट्टे में क्या जी, समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, परिभाषा होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं जी, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन।
अभी जस्ट हम बेग पढ़ चुके हैं, अब फिर से बेग का फॉर्मूला मत निकालना। हाँ, जब भूल जाए नहीं याद है तब बेग का फॉर्मूला याद है तो बेग से निकाल लो। बेग सदिश है कि अदिश है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं बेग सदिश से अदिश। बेग क्या जी? सदिश। और जब ये फार्मूला में एगो सदिश दिखाई दे दिया तो क्या हो जाएगा? सदिश। ये क्या है जी? अदिश। लेकिन हमको एक ही फार्मूला में एक ही से चाहिए, तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा? सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी। फिर जब इसका मात्रक का बात करेगा तो मात्रक बेग का भी जस्ट मात्रक हम लोग पढ़े हैं क्या? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर बट्टे में सेकेंड, अब फिर बट्टा में समय का क्या जी? सेकेंड। तो नीचे में कितना सेकेंड आ गया? 2 सेकेंड आ गया। मीटर, ये चला गया जी, चलो छोड़ो, इतना तो देख लिया होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर, चलो अंडो कर देते हैं, नहीं टेंशन है। मीटर बट्टे में सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर अब यदि हम लोग बीमा का बात करेंगे तो बीमा बहुत आसान हो जाएगा। देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, क्लियर। तो मीटर के लिए क्या था? कैपिटल एल, और सेकंड स्क्वायर एस के लिए क्या था? कैपिटल टी। तो टी का स्क्वायर, तो यहाँ क्या चला जाएगा? एल और टी के पावर में -2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं m0 एल और टी के पावर में -2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताओ, चाल जान गए, बेग जान गए, त्वरण जान गए, तब तो चाल वेग त्वरण से संबंधित तुम एक फार्मूला बल का तब तो बना ही सकता है। बल, फोर्स, फोर्स का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला द्रव्यमान गुने त्वरण। तो जानते हैं ना जी, F बराबर ma। अब देखो पूरा फिजिक्स में जैसे जैसे फार्मूला आएगा ना, सबको हम इसी पे करते जाएंगे। बोलेगा सर फेल कर गया, नहीं तो पढ़ाते रहेंगे, नहीं जब फेल करेगा तो बताना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। इतना तो जरूर जानते हुए कि द्रव्यमान क्या है, सदिश है कि अदिश है। यस, द्रव्यमान क्या है जी? आपका अदिश राशि है। वैसे यदि ये नहीं भी पता है द्रव्यमान क्या है नहीं है, तब बताइए बल, त्वरण आ गया, हम लोग त्वरण पढ़ चुके हैं, तो त्वरण क्या था? सदिश। और द्रव्यमान क्या होता है जी? अदिश राशि होता है। तो एगो सदिश मिल गया तो बल क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। फार्मूला में एक सदिश तो सदिश, और जब 2 सदिश तब भी सदिश, 4 को सदिश तब भी सदिश। हाँ, जब 2 सदिश आता है तो कहीं कहीं प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम के लिए आपको बताइए दिए हैं, एक ऊर्जा और एक दाब। कितना हो गया? अब यदि ये सदिश हो गया, अब यदि हम मात्रक का बात करते हैं, बल का मात्रक, मात्रक लीजिए द्रव्यमान। ऐसा है मात्रक में से द्रव्यमान में क्या था जी? बताएगा कोई? केजी, अरे किलोग्राम। त्वरण के लिए अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या है बताओ? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और नहीं तो फिर दिक्कत हो रहा है तो त्वरण का फार्मूला लिख लो। त्वरण बराबर क्या होता है? बेग बट्टा में समय। फिर बेग में लिखे थे, बेगों में दिखा, फिर बेग का फार्मूला लिख लो, मीटर प्रति सेकंड बट्टे में सेकंड, तो ये आया था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही तो आ गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं जी? न्यूटन। अब पता चल गया, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं जी? न्यूटन बोलते हैं। अब बीमा, तो बीमा जब ये लिख लिए तो बीमा लिखना तो बहुत आसान है जी। केजी के लिए क्या था? एम। नहीं है तो बोले थे नोट कर लेना, बार बार वीडियो को देख लेना, दिक्कत होगा तो एम। और ये मीटर, मीटर के लिए क्या था? एल। और एस के लिए क्या था? टी। टी स्क्वायर है तो चला जाएगा ऊपर, तो माइनस में चला जाएगा, तो एम एल टी के पावर में -2 लिख दिए। बीमा बहुत आसान है।
तो इससे आपका है क्या, ये एक प्रकार का मैथ है। हम इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे इससे फायदा आपको क्या, देखिए हमको सारा फार्मूला पता रहेगा फिजिक्स में, तुरंत कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, फार्मूला पूछ दिया फार्मूला का, इससे फार्मूला का भी क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, कोई भी फार्मूला पूछ दिया तो उससे संबंधित मात्रक पूछेगा नहीं छूटेगा, उससे संबंधित बीमा पूछेगा नहीं छूटेगा। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जितना भी फिजिक्स में काम का चीज है इसी फार्मूला से, इसी कॉन्सेप्ट से, जो एक सदिश फार्मूला में दिखाई दे दिया तो सदिश होगा। जब हम लोग फार्मूला लिख ले तो इसका हम लोग यूनिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 गो यूनिट में से सारा लिखना है, वो 7 गो है, उसी में से बीमा भी था, उसी में मात्रक भी था, उसी में से सारा कुछ लिखाएगा। क्योंकि जब अधिवेशन हुआ था तो बताया गया था कि क्या करना है, जब सीजीएस अलग से पूछे, एफपीएस अलग से पूछे, तो उसके लिए बताया गया है मीटर को सेंटीमीटर में सीजीएस, नामे से सीजीएस सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, और समय सबके लिए सेम होता है, बीमा। अब चलिए यदि बल हो गया तो अब और भी कुछ देखते हैं कि क्या होता है, कि सर आप बोलेंगे ये तो, अब फार्मूला आप लोग बताइए ना, समस्या ये है ना, जो फार्मूला बताएंगे सारा यहाँ पे आ जाएगा। छोड़िए, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, टॉर्क, फार्मूला याद होना चाहिए, बल गुने लंबवत दूरी या बलबाहु, बल गुने लंबवत दूरी। अब भाई हमको बल अभी जस्ट पढ़े हैं सदिश या अदिश, सदिश, तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, काम खत्म। लंबवत दूरी एक दूरी है, ये वैसे ये भी लंबवत दूरी जो होता है ये भी क्या होता है जी, सदिश होता है। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा क्या हो जाएगा जी, एक विस्थापन हो जाएगा आपका, जो कि लंबवत दूरी हम लोग इधर कर रहे हैं। तो हमें एक फॉर्मूला में दिखाई दे दिया तो सदिश क्लियर। अब इसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक के लिए तो टेंशन ही नहीं है, अभी हम लोग जस्ट क्या लिखे हैं, बल का मात्रक न्यूटन लिखे ना जी, नहीं तो पूरा लिखो, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक, अरे लंबा दूरी एक दूरी है, मीटर, हो गया मात्रक न्यूटन मीटर, किसका, बलाघूर्ण का, होता क्या है सदिश राशि होता है। अब बीमा, बीमा ज्यादा दिक्कत होता है तो ये हम लिख लेंगे, जो बल का क्या लिखे थे अभी जस्ट, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये फिर लंबा दूरी के लिए क्या हो जाएगा जी, मीटर। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या जी, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक ही चीज है। या इसको ये बोलो तुम न्यूटन मीटर बोलो, न्यूटन मीटर बोलो। तो अब बीमा का बात करेंगे तो यहां से देखिए, केजी के लिए क्या था जी, एम, मीटर के लिए क्या, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, बट्टे में क्या है जी, टी, टी स्क्वायर, सेकंड के लिए कैपिटल टी था तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, आ गया बल आघूर्ण का। हम लोग बीमा भी लिख दिए, मात्रक भी लिख दिए। देखिए आप क्या क्या मात्रक क्वेश्चन में आपको चेंज करते रहेगा, ये दे देगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, तो यही ये है, दोनों एक ही चीज है, कुछ भी दे सकता है। तो जब भी आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इससे संबंधित कितनों घुमा के क्वेश्चन पूछ दे आप बना सकते हैं। क्लियर, और कोई फॉर्मूला बताओ, कौन कौन ले ले, संवेग, चलो संवेग ले लेते हैं। तो संवेग का फॉर्मूला बता दो क्या होता है जी, नामे है संवेग, क्या, संवेग, क्या बोला तुमको जी, चलो कोई बात नहीं, संवेग तो क्या जी, द्रव्यमान गुने, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान में रखना, संवेग में यदि समस्या होता हो तो सम है तो ये क्या हो जाएगा जी, समान, समान मतलब ये वजन वगैरह, ये जो हम लोग कोई समान बोलते हैं इस तरह से, किसी भी चीज को वही समान,
आवेग मतलब क्या जी, वेग। तो संवेग वाले फॉर्मूला में समान होगा तो समान द्रव्यमान होता है, और वेग होगा तो वेग। ठीक है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, चलिए, लेकिन वेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये जस्ट ये आपका संवेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सदिश राशि हो जाएगा। अब इसका संवेग का हम लोग मात्रक लिखेंगे, तो बताइए, मात्रक द्रव्यमान का मात्रक क्या था, केजी। अब वेग का हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड। तब तो इसका हम लोग बीमा भी निकाल लेंगे। बीमा केजी के लिए क्या था जी, कैपिटल एम, और मीटर के लिए कैपिटल एल, और बट्टे में सेकंड के लिए टी। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी, एम एल टी। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एम के पावर में 1, एल के पावर में 1, टी के पावर में 1, लेकिन नहीं कुछ अंडरस्टूड 1 होवे करता है, कभी कभी लिख देता है। क्लियर, संवेग हो गया, कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ कुछ हुआ जी, क्या, ओ ये, तो एम एल टी के पावर में -1, टी नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस छूटा था। ठीक है, आप कोई फार्मूला बोलिए ना, फार्मूला कोई निकाल लेते हैं। आवेग, चलो आवेग को देखते हैं, तो नामे है आवेग, तो आवेग, तो वेग तो फार्मूला में रहेगा। क्लियर, और क्या होगा फार्मूला का, इम्पल्स, इंग्लिश में होता है इम्पल्स। बताइए आवेग का फार्मूला, दोनों तरीका से लिख सकते हैं, बल गुने समय अंतराल। यस, आवेग यानी इम्पल्स का यदि हम बात करते हैं, एल हो गया यहाँ पे, आवेग बल गुने समय अंतराल। हमें फार्मूला में दिखाई दे दिया बल, बल क्या है, सदिश, तो सदिश है तो आवेग भी क्या हो जाएगा जी, सदिश हो जाएगा। और समय हम लोग जानते हैं अदिश राशि होता है। हाँ, केवल अभी दो अपवाद हम छोड़ दे रहे हैं, ऊर्जा एक, फार्मूला में मिलने के बावजूद भी ऊर्जा एक अदिश राशि है, और दाब भी क्या जी, एक अदिश राशि है। तो कुछ नहीं, ऊर्जा जो एक अदिश राशि है उसका रीजन है, ऊर्जा आप लोग हम लोग पढ़वे करते हैं, सदिश में एक फार्मूला होता है, यानी जो स्टेटमेंट है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल और दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो कार्य का जब परिभाषा पढ़िएगा तो कार्य क्या कहते हैं, कार्य का कुछ नहीं, कार्य का परिभाषा पढ़िए, क्या, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, परिभाषा कहता है। अरे वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होता है ना जी, कार्य बराबर, जो वेक्टर में तो रूल होता ही है, अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, यानी ए बी कॉस थीटा। तो देखिए ए अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं लगा हुआ है, ये दिशा नहीं, यहाँ दिशा था, ये सदिश हो गया, मॉड लगा दिया, अदिश हो गया। तो ये भी एक अदिश राशि, ये भी एक अदिश, कॉस थीटा भी एक अदिश, कॉस थीटा का संख्यात्मक मान है, -1 से +1 तक इसका वैल्यू होता है, ये भी संख्या मान है, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या है। तो संख्या तो सदिश होता है नहीं, संख्या क्या जी, ध्यान में रखेंगे, संख्या एक अदिश राशि है। तो कार्य, तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड में आ जाता है। ठीक है, तो वर्क डन आपको क्या होता है जी, दो सदिशों के बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को ही क्या कहते हैं जी, कार्य कहते हैं। उसी तरह से अब हम दाब का यदि बात करते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं जी, दाब कहते हैं। वहां परिभाषा से आ जा रहा है, तो आप ध्यान में रखें, कार्य और दाब को क्या, एक अदिश राशि, बाद बाकी जितना भी आप है
ये सारा इस फार्मूला पे बैठाइए और सारा निकालिए, निकलते जाएगा। अब एक क्या हो जाएगा जी, सदिश राशि हो जाएगा। अब इसका यदि हम लोग क्या लिखेंगे, मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा जी, बल के लिए क्या था, न्यूटन, और समय अंतराल के लिए सेकेंड। नहीं तो बल का पूरा मात्रक यदि लिखना है तो बल का पूरा मात्रक क्या था, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, गुने में क्या जी, सेकेंड। अब बीमा का यदि हम बात करेंगे तो इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड भी करते। देखो अब घुमा के कुछ से पूछ देगा, अब जानते हैं, अब इसको आगे काटिए, तो ये सेकेंड, अब ये ऐसा हो गया केजी मीटर, अब बट्टे में सेकेंड स्क्वायर, ऊपर में क्या जी, सेकेंड, ये एक सेकेंड से एक सेकेंड कट गया, तो अब कितना आ जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब आ गया किसका, आबे का, केजी मीटर प्रति सेकंड। अब यहां से इसका बीमा लिखेंगे तो इसके आधार पर बीमा आ जाएगा, केजी के लिए क्या आ जाएगा एम, मीटर के लिए एल, और नीचे में क्या है जी, सेकंड है, तो ये आ जाएगा टी। तो यदि इसको हम लोग करेंगे तो एम एल टी के पावर में -1, देखिए क्या आ गया बीमा। अब देखिए कुछ और हम लोग पढ़े थे जिसका एम एल टी के पावर में -1 था बीमा। तो क्वेश्चन इस ढंग से पूछता है कि किसका बीमीय सूत्र समान होता है। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये चेक कर लेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, तुरंत चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आप पढ़ते जाएंगे, जितना भी अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सारे का मात्रक बीमा लिखेंगे इसी तरीका से, ठीक है। और फिजिक्स में भी आप जितना आगे बढ़ते जाइएगा सब में भी इस तरीका से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का ही बात करते हैं, आई बराबर क्या होता है जी, क्यू बाई टी, क्यू बाई क्या जी, टी, फॉर्मूला होता है ना जी, विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा में समय, आवेश बट्टा, अब समय क्या है, अदिश राशि है। अब ये आवेश भी क्या जी, अदिश राशि है। आवेश क्या जी, पढ़ेंगे जब आवेश, तो सिंपल सी बात है, आवेश इतना कुलम चार्ज, इतना कुलम चार्ज, तो ये सब एक अदिश राशि है, ये भी अदिश, ये भी अदिश, विद्युत धारा क्या जी, एक अदिश राशि, यहां से देख लेंगे, नहीं तो दूसरा फिर इस नियम से। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में अब हम पहला पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वहां से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता नहीं होता है, ठीक है। लाइव आइए ज्यादा से ज्यादा, क्लियर, टाइम सेट कर दिया जाएगा आपको, लाइव के लिए क्या है नहीं है। कोई डाउट तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और उस टेलीग्राम चैनल पे जो भी डाउट है आपका अपना क्वेश्चन डालिए, सारा को हम यहीं पे डिस्कस करा देंगे, ठीक है। इंजीनियर संजय सर नोट्स करके आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ओके, थैंक्स।